अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल से हम रिटर्न रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं। वो रिटर्न्स जो कि हमारे कस्टमर्स किसी भी रीज़न की वजह से डैमेज आइटम या जो हम एडवर्टाइज़ करते हैं आइटम वो उनको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिलता और वो रिटर्न कर देते हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स जो होती है हमें जनरेट करनी होती है। उन्हीं रिपोर्ट्स की बेस पे हम अपनी रीइंबर्समेंट भी क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ऑर्डर्स के अंदर जाके मैनेज रिटर्न्स में जाएंगे। यहाँ पे आप व्यू ऑल कर देंगे और यहाँ पे आप फ़िल्टर्स जो है वो अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक न्यूएस्ट डेट से, और डेट रेंज जो है आप लेट्स सपोज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन लास्ट 30 डेज़। सो व्यू एफपीए रिटर्न्स पे आप क्लिक करेंगे तो लास्ट 30 डेज़ के अंदर जितने भी रिटर्न्स होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 आइटम्स जो हैं वो 30 डेज़ में आ रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 7 डेज़ करता हूँ तो एक आइटम रिटर्न हुआ है और लास्ट डे कोई भी आइटम रिटर्न नहीं हुआ। तो मैं दोबारा लास्ट 30 डेज़ में चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी भी है कि किस ऑर्डर आईडी का रिटर्न आया है, और इसके अलावा कस्टमर रिटर्न रीज़न भी लिखी हुई है कि क्या रीज़न है। इस बेस पे जो है आप अपनी जो नेक्स्ट इन्वेंट्री है वो अच्छी तरह प्लानिंग कर सकते हैं कि इस इन्वेंट्री में रिटर्न रेट, लेट्स सपोज अगर आपको पता है कि रिटर्न रेट ज़्यादा हो, लाइक 5% तक हो जाए, तो अमेज़ॉन लिस्टिंग सस्पेंड कर देता है। तो आप यहाँ से जो रिटर्न रीज़न होती है उसको आप नोट डाउन करके अपनी नेक्स्ट जो सप्लायर्स है उसको स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि ये मिस्टेक्स नेक्स्ट इन्वेंट्री में नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह से भी जो रीज़न्स हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। और इसके अलावा डेट आप देख सकते हैं कि किस डेट को ये रिटर्न हुआ है, और आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो 62 आइटम्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो आपने अगर इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप रन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये बेसिकली आपको जो है वो फुलफिलमेंट के पेज पे ले आता है। आफ्टर दैट तो यहाँ पे अगर आप फर्दर आएंगे तो कस्टमर कंसेशंस के अंदर एफपीए कस्टमर रिटर्न्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, सो वो तमाम रिटर्न्स जो हमने वहाँ पे देखे थे वो अब यहाँ पे हम उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हम इवेंट डेट जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि 3 डेज़, 7 डेज़, 30 डेज़, लेकिन अगर लेट्स सपोज आपने किसी एग्जैक्ट डेट के अंदर जनरेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर इंटरेस्टेड फ्राम, लाइक अगर हम पास्ट में चले जाएँ, लाइक 19 सितंबर टू कुछ भी रख लेते हैं टू 15 अक्टूबर, राइट। तो इसकी जो है आप रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। फॉलोइंग द फ्रॉम डेट मस्ट बी बिफोर द टू डेट। ओके, सो आई मेड ए मिस्टेक हियर। सो यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो सितंबर रख सकते हैं, और अगर आप जनरेट करेंगे, ओके, सो यहाँ पे जो है आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो गई है। कंप्लीट आपके पास डाटा आ गया है कि किस एसक्यू के अगेंस्ट और किस एसएन के अगेंस्ट जो है वो आपका रिटर्न आया है, उसकी क्वांटिटी क्या थी, एफसी क्या था, और कस्टमर रीज़न क्या है, स्टेटस क्या है। अगर तो आपने इमीडिएट डिस्पोजल की सेटिंग की हुई है अपने सेलर सेंटर में तो अमेज़ॉन उसको डिस्पोज कर देता है, और कुछ वो आइटम जो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में डैमेज हो जाते हैं तो उनका जो है वो आपको रीइम्बर्स भी कर देता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको रीइम्बर्स हुआ हुआ है और बाकी जो है वो डिस्पोज हुए हुए हैं। तो ये रिपोर्ट आपने जो अपनी एग्जैक्ट डेट के हिसाब से जनरेट की है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मेट हैं, CSV और TXT।
तो हम इनमें से कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स सपोज इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन CSV। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो ओके, आई जस्ट क्लिक डाउनलोड, तो ये जो है उसकी इन रिटर्न्स की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आप एज अ रीइंबर्समेंट या क्लेम करने के लिए जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं रिटर्न्स की, तो रिपोर्ट के टैब में आके आप रिटर्न रिपोर्ट में जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे जो है आप जनरेट वन टाइम रिपोर्ट में प्राइम रिटर्न्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑल रिटर्न्स चाहिए होते हैं तो हम ऑल रिटर्न कर देंगे। और इसी तरह आप एग्जैक्ट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक अहम बात कि आप 60 डेज़ से ज़्यादा की जो है एक रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ्राम और 2 के दरमियान 2 मंथ से ज़्यादा का 60 डेज़ से ज़्यादा का गैप दे दूं तो ये जो है रिपोर्ट जनरेट नहीं करेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप रिपोर्ट जनरेट करें, वैसे ये एरर भी दे देगा, आप जो है विदिन 60 डेज़ की जो है वो रिपोर्ट जनरेट कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी डेट सेलेक्ट करने के बाद रिक्वेस्ट करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास 2 जो है फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट मुयस्सर हो जाएगी, एक XML और एक TSV। तो आप इनमें से कोई भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 पाथवेज थे आपकी रिटर्न रिपोर्ट जनरेट करने के। ओके, थैंक यू सो मच।